हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी स्वरचित धारावाहिक कहानी दूसरी औरत का अंतिम भाग। पिछले भागों में आपने सुना कि किस तरह से सुमेधा और संजय की नज़दीकियां बढ़ती हैं और जिसका कारण कहीं ना कहीं सुकेत का सुमेधा के प्रति स्वार्थी और बेरुखी भरा रवैया है। तो चलिए देखते हैं क्या अंजाम होता है इस प्रेम तिकोण का। दूसरी औरत अंतिम भाग। आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। गुनगुनाती हुई सुमेधा अचानक से चुप हो गई, क्योंकि उसके पति सुकेत ने अभी अभी ऑफिस से आकर घर में प्रवेश किया था और पिछले कुछ दिनों से उन दोनों के बीच बातचीत भी बंद थी। जब से सुकेत उस रात मयंक को बुखार में तपता हुआ छोड़कर अपनी किसी ऑफिशियल पार्टी में चला गया था और लौटा भी रात के 3 बजे, और वो भी नशे में धुत होकर। इन दोनों पति पत्नी के बीच चल रहे इस शीत युद्ध के बावजूद सुमेधा सुकेत के प्रति अपना पूरा फर्ज निभा रही थी। उसका हर एक काम चुपचाप करने से लेकर उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने तक सुमेधा कहीं भी नहीं चूक रही थी। यहाँ तक कि सुकेत की सबसे बड़ी ज़रूरत, जिसके बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकता था, उसमें भी सुमेधा चुपचाप उसका सहयोग कर रही थी। एक तरफ जहाँ सुकेत अपने इस रिश्ते में सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने भर से ही खुश और संतुष्ट था, तो वहीं दूसरी तरफ सुमेधा सुकेत से भावनात्मक जुड़ाव भी चाहती थी। मगर लगता था कि सुकेत तो स्त्री के इस पक्ष से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। जब से संजय विदेश से लौटा था, तब से वो अपने घर पर ही था। उसका एक कारण तो था उसे ऑफिस की तरफ से मिली हुई 3 दिन की छुट्टियां, और दूसरा उसका वायरल फीवर। इस वजह से पिछले 2 दिनों से सुमेधा की संजय से फोन पर कोई बात भी नहीं हो पाई थी। सुमेधा बस दिन में 1 या 2 बार ही संजय को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन पाकर उसकी तबीयत, उसका हालचाल पूछ लिया करती थी। इन 2 दिनों में ही सुमेधा बहुत ही बेचैन और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। एक तो संजय इतने दिनों बाद लौटा था और उस पर भी जब से वो आया था तब से उन दोनों की एक बार भी ठीक से बात तक नहीं हुई थी। आज पूरे 4 दिन बीत गए थे और इन बीते 4 दिनों में सबसे आश्चर्यजनक बात ये हुई थी कि प्रतिदिन शराब पीने वाले सुकेत ने शराब या शराब पीने के किसी बहाने जैसा कि वो अक्सर अपनी ऑफिशियल पार्टी के नाम पर बनाया करता था, का उसने नाम तक नहीं लिया था। सुमेधा भी सुकेत में अचानक आए हुए इस परिवर्तन को महसूस तो कर रही थी, मगर उसने इस बात को ना तो सुकेत पर जाहिर ही होने दिया और ना ही इस विषय में उससे कोई बात ही की। हेलो, कैसी हो जाने मन? तुम्हें क्या मतलब मैं मर जाऊं या जीऊं? चुप पागल, एक थप्पड़ मारूंगा जो दोबारा कभी ऐसी बात की। अब परवाह करने का ज्यादा नाटक मत करो, समझे? अरे मैं समझा या नहीं समझा, मगर तुम पहले मेरी बात सुनो। संजय ने सुमेधा को डपटते हुए अंदाज में कहा।
हाँ, बोलो, क्या बात है? अरे, बात यह है कि एक गड़बड़ हो गई है यार। अच्छा, उससे पहले तुम एक अच्छी खबर सुनो। हाँ जी, सुनाइए। मैंने वो रिटर्न गिफ्ट का इंतज़ाम कर लिया है। मतलब? सुमेधा ने आश्चर्य के साथ पूछा। अरे मैडम, मतलब ये कि मैंने आज से ठीक 5वें दिन की बुकिंग करवा दी है, होटल रेडिसन ब्लू में। हमारा एक स्वीट बुक है। अब बस तुम तैयारी करो मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट देने की, और मैं इंतज़ार करता हूँ तुमसे मेरे रिटर्न गिफ्ट लेने का। उफ, संजय। सुमेधा कुछ असहज हो गई। फिर अगले ही पल उसने सहज होते हुए संजय से पूछा, अच्छा, अब बताओ कि तुम किस गड़बड़ की बात कर रहे थे? हुआ क्या? अब बताओ भी। अरे भैया, तुम बताने दोगी तब तो मैं कुछ बताऊंगा ना। अच्छा बहन, बताओ, हंसते हुए सुमेधा ने कहा, और इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे यार, हंसने की बात नहीं है, सीरियस मैटर है यार। संजय की आवाज में अब गंभीरता आ चुकी थी, जिसे सुमेधा ने भी महसूस कर लिया था। बोलो संजय, क्या हुआ? अरे यार, वो उस दिन तुम एयरपोर्ट से मेरे साथ कैब में आई थी ना। हाँ, तो सुमी, वो उस दिन तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ना जाने कैसे वहीं कैब में छूट गया था। ये तो अच्छा हुआ कि घर पर उतरते समय मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मैंने उसे अपने वॉलेट में रख लिया। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? ये तो गड़बड़ होने से बच गई ना। अरे सुमी, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा सॉरी, तुम बताओ। हाँ यार, फिर पता नहीं कैसे अनु ने वो कार्ड देख लिया, और जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि तुम मेरे साथ ऑफिस में हो, और गलती से ये कार्ड मेरे पास रह गया। हालांकि मैंने उससे ये भी कह दिया कि तुम अब दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र ले चुकी हो, मगर तुम तो इन औरतों को जानती ही हो ना। हाँ, जानती हूँ, सुमेधा ने रूखी आवाज़ में कहा। अरे यार, अब तुम वो औरतों वाला झंडा लेकर मत खड़ी हो जाना। एक तो वैसे ही मेरा मूड ख़राब है, और नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। चलो ठीक है, तुमने जो भी कह दिया अपनी वाइफ से। अरे यार, ठीक तो है, मगर वो जो महान औरत है ना, उसे कौन समझाए। मतलब ये कि परसों मेरी बेटी कियारा का जन्मदिन है, और उसके लिए वो घर पर एक छोटी सी पार्टी प्लान कर रही है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना संजय, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? प्लीज़ यार, तुम क्यों मेरी धड़कनें बढ़ा रहे हो? ज़रा साफ साफ और जल्दी बताओ ना पूरी बात। सुमी डियर, पूरी बात यह है कि इस पार्टी में मेरी श्रीमती जी ने आपका नाम भी गेस्ट लिस्ट में लिख रखा है। संजय की बात सुनकर सुमेधा बिल्कुल चुप हो गई, और फिर कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए बोली, सॉरी संजय, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। आई कांट फेस योर वाइफ। देखो सुमी, आना तो पड़ेगा, खुद के लिए ना सही पर मेरे लिए। और फिर ये फेस करने वाली बात कहाँ से आई? तुमने कोई गुनाह किया है क्या? और वैसे भी मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हें लाइफ में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े, मगर जान, अब जो हुआ है उसके बाद तो हमें समझदारी से काम लेना होगा। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी बीवी को तुम पर शक हुआ है क्या? क्या पता, वैसे ऐसा कुछ लगता तो नहीं, लेकिन किसी के दिल में क्या है वो तो नहीं पता ना। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर उसे मुझ पर शक भी है तो तुम्हारे एक बार वहां आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है संजय, मैं आऊंगी वहां। लव यू जान। लव यू टू, कहते हुए सुमेधा ने फोन रख दिया। बोझिल कदमों से सुमेधा संजय के घर की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, और अचानक ही उसके कानों में एक शोर सुनाई पड़ा, जो शायद संजय के घर के अंदर से ही आ रहा था। संजय के घर के दरवाजे के बाहर पहुंचते ही सुमेधा के कदम अचानक ही ठिठक गए, क्योंकि घर के अंदर से आ रही आवाजों में शायद उसका भी जिक्र शामिल था, या फिर शायद सिर्फ उसका ही जिक्र शामिल था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं समझती, कुछ नहीं जानती? क्या तुम्हारे मुझे अनपढ़ समझ लेने से मैं सचमुच अनपढ़ हो जाऊंगी?
अरे मैंने भी एमए किया है होम साइंस में, और तुम्हें पता है कि होम साइंस से एमए एमएससी होता है। अरे उस घटिया औरत के चक्कर में जो तुम आजकल देवदास बने फिर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधी हूं या फिर पागल हूं? बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो? अरे यार क्या बोलूं मैं? क्यों? तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? हाँ, तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रेमिका। अरे ये जो हर वक्त कान में हेडफोन लगाकर तुम वो सूफी संगीत और रोमांटिक गजलें सुनते हो ना, क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें मुझे कुछ पता नहीं है? हाँ, और वो जो तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज, जिन्हें तुम्हारे डिलीट करने से पहले ही मैं देख लिया करती थी, अरे वो तो भला हो मेरी किट्टू का, जिसने मुझे तुम्हारे फोन का पासवर्ड बताया, वरना मैं तो अभी भी आंखें बंद करके ही अंधी बनी रहती। और तुम उस बेशर्म औरत के साथ रंगरेलियां। छी, कितनी नीच है वो गिरी हुई औरत। थू। सुमेधा का नाम लेते हुए संजय की पत्नी अनुराधा ने जमीन पर थूक दिया। बाहर खड़ी सुमेधा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। सुमेधा को संजय की पत्नी द्वारा बुरा भला कहे जाने का उतना अफसोस नहीं था जितना कि इन सब बातों को संजय द्वारा चुपचाप सुने जाने का कष्ट था। सुमेधा अपने गालों पर धुलकते हुए आंसुओं को पोंछती हुई वापस जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ ही रही थी कि अनायास ही उसके कानों में पड़ी संजय की आवाज ने एक बार फिर से सुमेधा के कदमों को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। जान, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जो जगह है वो कभी सपने में भी किसी और की नहीं हो सकती। और फिर इन औरतों को तो तुम जानते ही हो ना। वैसे भी डियर, इन दूसरी औरतों का तो काम ही होता है हम जैसे शादीशुदा शरीफ लोगों की जिंदगी में आग लगाना। ना तो इनसे अपना खुद का ही घर संभाला जाता है और ना ही ये किसी दूसरे का घर संभलने ही देती हैं। और तुमने बहुत अच्छा किया जो उस औरत को आज घर पर बुला लिया। देखना, आज मैं तुम्हारे सामने ही उस घटिया औरत को कैसे उसकी औकात दिखाता हूँ। हाँ, मैं पूरी तरह से अपनी गलती स्वीकारता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसाई उस दूसरी औरत की मंशा नहीं भाप पाया। और जान, मैं न जाने कब और कैसे उसकी बातों में आ गया, मगर अब मुझे समझ में आ रहा है डियर कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुमेधा के कानों में मानो कोई गर्म शीशा सा पिघल रहा था। तभी अचानक सुमेधा के फोन की घंटी बज उठी और इससे पहले कि कोई उसकी आवाज सुनता, सुमेधा बड़े ही तेज कदमों से उल्टे पांव संजय के घर की सीढ़ियां उतर गई। जब सुमेधा ने नीचे आकर अपना फोन देखा तो उसमें उसके पति सुकेत की कई मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थीं। सुमेधा वहां से थोड़ी दूर चलकर एक पार्क में बैठ गई और एक बार फिर से सुकेत का कॉल आ गया। इस बार सुमेधा ने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से सुकेत की आवाज, हेलो सुमी। तुम हैरान हो रही होगी ना अपने पति के मुंह से ये नाम सुनकर, मगर सुमी, आज से मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारा करूंगा। सुमी, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं और जिन गलतियों का शायद कोई प्रायश्चित भी नहीं है, मगर मैं फिर भी उन सारी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम जानती हो सुमी कि मुझे ज़्यादा बात करना या बातें बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, और मुझसे जो तुम्हारी सबसे बड़ी शिकायत है वो यही है कि मैं तुमसे बात नहीं करता। तो लो सुमी, मैंने आज से ही कोशिश करना शुरू कर दिया। देखो ना आज मैं कितना बोल रहा हूँ। सॉरी सुमी, आई एम रियली सॉरी जो मैं उस दिन पार्टी में गया और शराब पीकर बहुत देर से घर लौटा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और तुम उसके बाद भी पहले की ही तरह मेरे सारे काम सब कुछ करती रही। तुमने मुझे कभी भी किसी भी काम को करने से नहीं रोका, मगर इस बात को समझने की बजाय मैंने हमेशा तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा ही उठाया। मगर बस अब और नहीं। सुमी, तुम्हें पता है मैंने उस दिन के बाद से शराब को हाथ तक नहीं लगाया, मगर इस सब में अगर कोई सचमुच शुक्रिया का हकदार है तो वो है मेरे दोस्त, मेरे बॉस मिस्टर माहेश्वरी, जिन्होंने मुझे समय रहते मेरी गृहस्थी को बचाने की सलाह दी। और पता है सुमी, वो खुद बेतहाशा शराब पीते हैं,
और हर तरह का नशा करते हैं, जिसका परिणाम आज वो अपने परिवार को खोकर भुगत रहे हैं। और अभी पिछले ही हफ्ते पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। मगर इतने पर भी ना तो उनकी पत्नी और ना ही उनके बेटे या बेटी में से कोई भी उनसे मिलने आया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सफल होने की अंधी दौड़ में उनका परिवार उनसे बहुत पीछे छूट गया। कहते कहते सुकेत ने एक आह भरी और फिर आगे बोलना शुरू किया। मगर मैं उनकी गलती नहीं दोहराना चाहता। आई लव यू सुमी, आई लव यू एंड आई लव यू मयंक, आई लव मयंक वेरी वेरी मच। तुम्हें पता है सुमी, उस दिन के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे भी सब कुछ बहुत धुंधला सा दिखाई दिया। और फिर उस धुंधलके में मेरे लिए जो एक रोशनी की किरण बनकर उभरी, वो थी तुम्हारी पुरानी डायरी, जो तुम शायद आज से 3 साल पहले ही लिखना छोड़ चुकी हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है, मगर मेरे लिए ये एकमात्र विकल्प था मेरी गलती सुधारने का। और बस वहीं से मुझे तुम्हारे सपनों और जज्बातों का पता चला। सॉरी सुमी, मैंने कभी तुम्हारी किसी भी फीलिंग को नहीं समझा, मगर अब मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और अब से मैं तुम्हारे माँ पापा की कमी भी पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम भी तो कभी मेरी माँ तो कभी मेरे पापा की तरह ही मेरा ख्याल रखती हो, मेरी हर एक जिम्मेदारी निभाती हो, फिर मैं क्यों नहीं। कहते कहते सुकेत का गला रुंध गया। आज से मैं भी तुम्हारे माँ पापा की तरह ही तुम्हें प्यार से सुमी कहकर ही बुलाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो सुमी। सुकेत की बातों को सुनकर सुमेधा ने जैसे अपना आपा ही खो दिया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। सुमी, क्या हुआ सुमी? तुम हो कहाँ? मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ, सुकेत ने घबरा कर कहा। नहीं, आप नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास। ये कहते हुए सुमेधा फुर्ती से बेंच पर से उठकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई पार्क से निकलकर अपने घर की ओर बढ़ गई। शायद आज सुमेधा बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि पति पत्नी के बीच आने वाली स्त्री उस पति की नज़र में, उसकी पत्नी की नज़र में या फिर इस समाज की नज़र में दूसरी औरत से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती। और दूसरी औरत बनना सुमेधा को हरगिज मंजूर नहीं था। समाज की सच्चाई को आईना दिखाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। और हाँ, आप ऐसी ही और भी सामाजिक, पारिवारिक प्रेम कहानियाँ, देश प्रेम की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे अपनी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय लिसनर्स।